मेरा शरीर मर रहा था, पर मेरी रूह जिंदा है। रूह कभी नहीं मरती, शरीर का तो काम ही है खत्म हो जाना, और मेरा शरीर उस आग में जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। मेरा नाम हफीज है। ये इधर नरोड़ा पाटिया में अपना टी स्टॉल है खुद का, चाय बिस्किट भाकड़। क्या होता है, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? अब सुन रहे हैं तो सोच रहा हूँ कि पूरा किस्सा सुना दूं। हर बार सुनाता हूँ जब भी कोई पूछता है, और अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं मेरा और सकीना का किस्सा। सकीना, मतलब नाम सुनकर के कितना सुकून मिलता है ना। सकीना से सुकून, वो होता है ना सच्ची मोहब्बत जिसमें सुकून पूरे रूह तक उतर जाता है। अजीब बिल्कुल कुछ वैसा ही। तो पहली बार मेरी और उनकी मुलाकात हमारे टी स्टॉल पर हुई थी। अब चाय वगैरह तो चाचा जान बनाते थे, हूँ तो बस अखो दिवस टाइम पास करता तो फुल एकदम मजा में कि तभी मुझे वो दिखी, वो कौन, सकीना। मुझे ना मेरी ना वो सकीना दिखी। मेरा मन किया कि मैं जाऊं, जाके कहूं कि मोहतरमा आपकी आंखों में जादू है। लेकिन अक्सर जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं ना तो आप कुछ कह नहीं पाते। मैं उन्हें छिप छिप कर देख रहा था। मैं उन्हें ताक रहा था कि वो मुझे देखकर हंस दी। अरे वो मुझे देखकर हंस दी। वो मुस्कुराई। वो मुस्कुराई तो मुस्कुराई, हम भी मुस्कुरा दिए। अभी अक्षय कुमार की फिल्म देखी थी मैंने, तो गाना चिपका दिया। हाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। हाय हाय हाय। शोखी भरी मुस्कुराहट देकर के चली गई वो। फिर क्या था, फिर वो रोज आया करती थी। कभी मैं उन्हें देखकर हाथ हिलाता तो कभी वो मुझे देखकर हाथ हिलाती। वो रोज आया करती थी और हम उन्हें चाय पिलाया करते थे। अब हमारी इतनी मजाल कहाँ कि मोहतरमा को कहीं कि मोहतरमा पैसे, तो हम चाय पिलाते, वो चाय पीती, और हम दो चार अक्षय कुमार के गाने गुनगुनाते, और वो अक्षय कुमार की तरह हमारी गानों को सुन करके वो मुस्कुरा करके वो हमें अलविदा कह देती। मुस्कुराहटों का जवाब नजरों से था, पर लफ्जों की जुगलबंदी कभी ना हुई। जब पहली बार मेरी और उनकी बात हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने आकर के हमसे कहा, बड़े दीवाने हैं आप। नहीं, कब से मुझे ऐसे छिप छिप कर ताक रहे हैं? कभी आखिर अपना नाम तो बताइए। मैं चाय वाला, मैं कहता क्या? मैंने कहा कि जी 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 मेरा नाम हफीज है, हफीज है। लफ्जों की कमी थी, वो हंसकर जाने लगी, पर जाते जाते रुककर पीछे मुड़कर बोली कि अक्षय कुमार के बदले अगर फैज अहमद फैज साहब को सुनेंगे ना तो लफ्जों की कमी तो रकम मैंने कबाब सोने रोक करके बोला, सुनिए, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? दिल जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना चाहा था मैंने फकत यूं हो जाए। ये सुनकर वो रुकी पीछे मुड़ी और बोली, तेरी की। फिर क्या था, मेरे रूह पर दस्तखत कर गई थी वो। आशिकी पूरे उफान पर चल रही थी, पूरे उफान पर। मतलब ना हम दोनों की जो रूह थी ना वो एक हो रही थी। हमारी मुलाकातों के सिलसिले बढ़ते जा रहे थे। तो तभी एक दिन चाचा ने ना सबके सामने बेइज्जती कर दी। आजो बाजूમાં શાહરુખ ખાનનો જન્મ થઈ ગયો છે, છોકરો ગાંડો થઈ ગયો। सबके सामने बेइज्जती कर दी हमारी। जब आप मोहब्बत में होते हैं ना तो खबर बहुत तेजी से फैलती है। खबर ना फैलते फैलते उनके और हमारे दोनों के वालिद तक पहुंच गई। उनके वालिद ने हमें घर बुलाया, हम गए। उनके वालिद ने हमसे पूछा, क्या मोहब्बत करते हो हमारी बेटी से? सकीना हमारे बगल में खड़ी थी। हाँ, तो हमने पूछा, हमने कहा कि नहीं। सकीना ने कहा हाँ, तो हमने कहा हाँ। अभी फिर क्या, हमारा ना निकाह तय हो गया। 28 फरवरी 2002। क्या कहा मैंने? 28 फरवरी 2002। 28 फरवरी 2002।
आज हमारा निकाह है, पूरे शहर में दंगे हैं, दंगे जिसकी दरिंदगी की शक्ल मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। होली को 10 दिन है, लेकिन दहकने वाली लकड़ी की लपटें मुझे अभी मेरे शरीर पर महसूस हो रही है, और मेरे चेहरे पर रंग के बजाय खून सना हुआ है। वो चीखते रहे, वो मारते रहे, उन्होंने गुहार लगाई, मिन्नतें की, जार जार रोए, पर वो कुचलते रहे। कहीं औरतें बेवा हुई तो कहीं बच्चे अनाथ। एक हंसता खेलता मोहल्ला कब्रिस्तान में तब्दील हो गया था। मैं अपने कब्रिस्तान से निकलकर सकीना के कब्रिस्तान की ओर पहुंचा। मैं जाकर किसी ने की चाची चाची अंदर दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल नहीं जाता। मैंने दरवाजा खोला, अंदर जाकर के मैं देखा, मैं सकीना सकीना कहाँ हो तुम, सकीना कहाँ हो तुम। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, मेरी तेज बोलने की आदत है। जब जब मैं सकीना का नाम बोलता हूँ मुझे पता नहीं क्या होता है, मेरा मन कहता है कि मैं कहता जाऊँ, मैं कहता जाऊँ, मैं कहता जाऊँ, मैं चिल्लाता रहा, मैं ढूंढ रहा हूँ, सकीना सकीना कहाँ हो तुम। मैं पीछे मुड़ करके बाजार क्यों भागा, सकीना सकीना कहाँ हो तुम। उस दरिंदगी के शोर में मुझे पीछे से एक चीख सुनाई दी कि हफीज हफीज मुझे बचा लेना। मैं पीछे मुड़ करके देखा तो मेरे सामने मेरी सकीना खड़ी थी। मेरी सकीना के साथ 4 लोग थे। वो मेरी सकीना के साथ खेल रहे थे। मैं जैसे भी सकीना, मुझे तो लोगों ने पकड़ लिया। मैं चिल्ला के छोड़ साले, मैं छोड़ साले। वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। जैसे तैसे करके खुद की कदम जैसे अपनी सकीना की ओर बढ़ाया, मेरे वजूद से भी भारी लोहे की सलाख मेरे सिर पर पड़ी और मैं थप गिर गया। ठंडी सी सिहरन मेरे पूरे शरीर में उतर गई थी। मेरी आंखें खुली थी और उन्हीं आंखों से मैंने अपने सामने अपनी मोहब्बत को नंगा होते हुए देखा था, जिसे 4 गिद्धे नोच नोच कर खा रहे थे। मेरा शरीर मर रहा था पर मेरी रूह जिंदा है। रूह जो न हिंदू है न मुसलमान, रूह जो अपने आंखों से गुजरात का वो दर्दनाक इतिहास देख रही थी। हाथ जोड़कर भीख मांगती लाश, घाट के लिथड़ों में लिथड़े हुए जिस्म थे लोगों के। मेरा शरीर मर रहा था पर मेरी रूह जिंदा है। उस दिन मिला था वो मुझे नुमाइश में। आप लोग शायद उसे एग्जीबिशन कहते हैं। मैंने पूछा कौन हो भाई तुम हो क्या, तुम बहुत दंगे करते हो, अपना नाम बताओ। तो बोला सियासत का चेहरा। याद आए मुझे फैज अहमद फैज साहब कि जा बाजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में उथले हुए, खून में नहलाए हुए, जिसमें निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। मेरा शरीर मर रहा था पर मेरी रूह जिंदा है। जिस्म वाली जिंदगी में सकीना मेरी हो ना सकी, पर रूहानी जिंदगी में मैंने अपनी सकीना के लिए कुछ लिखा था। नींद है मगर ख्वाब गुम है, तुम पर लिखी एक किताब गुम है। यूं तो महफूज है वफा की हर निशानी, यूं तो महफूज है वफा की हर निशानी, वो पिछली मुलाकात वाला गुलाब गुम है। आज 15 साल हो गए, ना लोगों की चीखें दिमाग से निकलती है, ना अपनों की यादें। दहशत और गम आज भी उनकी जिंदगी का नासूर बना पड़ा है। वो आज भी दहशत में जीते हैं और हर रोज मरते हैं। मेरा शरीर मर गया था पर मेरी रूह जिंदा।